ब्रेकिंग खबर है बीजेपी के रविंद्र रैना के हवाले से। जिस तरीके से बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना अपनी सीट नौशारा से हार गए और सुरिंदर चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे उन्होंने बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की। अब सबसे बड़ी खबर जनाब ये आ रही है कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से हवाएं बदलती हैं फिजाएं भी जरूर बदलती हैं और जम्मू कश्मीर के मौसम पे और सियासत पे कभी भी भरोसा ना करिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मौसम और सियासत बिल्कुल अलग है। और आपको बताना चाहूंगा ये वही रविंद्र रैना है जो कि हमेशा बेबाक तरीके से बोलते थे और हमेशा ये भी कहते थे कि गड्डी चली पुंछ रजौरी, मैं तक्का चोरी चोरी नारो बाबला। और अब शायद रोना रविंद्र रैना को पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने बीजेपी के सदर से पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। यानी कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट थे रविंद्र रैना और बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने हारने के बाद अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। आप देखिए कि कितना जल्दी इस्तीफा दिया, आप देखिए कि कितना जल्दी फैसला लिया है। और दूसरी तरफ से विकिपीडिया ने बाकायदा तौर पर रविंद्र रैना को छोड़कर उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर का जो है वो खिताब दे दिया। यानी कि विकिपीडिया पे अब ये बाकायदा तौर पर चढ़ गया है, अपलोड हो गया है और अपडेट हो गया है कि जम्मू कश्मीर के 2024 के सीएम फेस यानी कि चीफ मिनिस्टर का फेस उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है। अब आपको बता दूं कि बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना अपनी सीट से तो जीतते, आखिर अपनी सीट से तो जीतना था ना, और अपनी सीट से हार गए। ये हो क्या रहा है? एनसी जहां से वीक नजर आ रही थी, जहां से लगता था कि एनसी कभी नहीं जीतेगी, वहां से भी एनसी जीत गए। आसिया नकाश हजरतबल में काम किया है उन्होंने, वहां पर सलमान अली सागर जीत गए, खानियार से अली मोहम्मद सागर जीत गए, जडीबल से तनवीर सादक जीत गए, उमर अब्दुल्ला दोनों जगहों से जीते। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी जीत गए, बडगाम से भी जीत गए, कंगन से मियां मेहर अली जीत गए, सोनावार से पांपोर से माफ कीजिएगा हसनैन मसूदी जीत गए और पुलवामा से वहीद रहमान पर्रा जीत गए। और इसी के साथ साथ सिरगुफारा बिजबिहारा से इल्तिजा मुफ्ती हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीत गए। यानी कि गोलमाल अब नहीं है, अब लोग गोलमाल नहीं मानेंगे, अब लोग वो सरकारें नहीं मानेंगे कि जनाब 10 साल तक रुलाया है ना, 10 साल तक बिजली का बिल तो लिया है, 10 साल तक लोगों की नौकरियां तो खाई हैं, 10 साल तक घोटाले भी किए हैं, 10 साल तक सताया भी तो है आवाम को। आवाम का कहना है, ये मेरा तो कोई हाथ नहीं है इसमें, ये सारा आवाम का कहना है। और ये आवाम अब होट नहीं बल्कि होटून से नहीं वोटू से बदला ले रही है, क्योंकि होट तो सिले हुए थे ना, अब वोट से बदला ले रही है। तो फिलहाल हवाएं बदल रही हैं, फिजाएं बदल रही हैं। गड्डी शायद पुंछ रजौरी नहीं जा सकी और गड्डी अटक गई जम्मू के नौशारा में और नौशारा से सुरिंदर चौधरी ने जीत हासिल की और बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। मगर मैं कहता हूं सलाम है सुनील शर्मा को, जिन्होंने बीजेपी के अंदर रहकर दोनों सीटों पर कब्जा जमाया। एक तो शगुन, उनको भी सपोर्ट किया और सुनील शर्मा ने खुद भी बाकायदा तौर पर एक बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की। तो इस वक्त ये खबर आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे पत्ते बिखर रहे हैं, अब धीरे धीरे हवाएं बदल रही हैं, अब धीरे धीरे जो वो कश्मीर में तेज टेम्परेचर देखने को मिलता था, जम्मू से तेज गर्मी देखने को मिलती थी, अब कश्मीर में सर्दी होने लगी है, अब बर्फबारी का अंदाजा लगाया जा रहा है। यानी कि तमाम लोग इसको शेयर करें। मैं कहता हूं कश्मीर का हर एक बच्चा इसको शेयर करे, क्योंकि बात यहां रविंद्र रैना की है जो कि हर एक के साथ हंसी मजाक करते थे, खेलते थे, बड़ा अच्छा लहजा था जनाब, बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, अभी हैं, थे नहीं अभी हैं, माफ कीजिएगा। और इसी अच्छे दिल ने शायद अच्छे काम ना कर सके, इसीलिए होगा। और मैंने ये भी सुना था, हमारी टीम ने ये भी सुना था कि नौशारा पे बड़ी मेहनत की है रविंद्र रैना ने, बड़े बड़े मंत्री आए नौशारा में। और जहां तक मंत्रियों की बात करें तो ऐसा है शाहरुख भाई, आपको लगता है कि
इस नौशारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो रविंदर रैना ने मेहनत की थी। जी बिल्कुल जावेद जी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी रविंदर रैना जी ने। और मैं आपको बता दूं कि वादे भी बहुत ज्यादा किए थे कि लोगों को जो है, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो अपने वादों पे जो है पूरा नहीं उतर पाए। इसीलिए लोगों ने जो इस बार देखा कि एक बार हमने बीजेपी को मेजोरिटी में लाकर देख लिया कि जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने कितना नाइंसाफी की है, इसीलिए इस बार जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है। भाजपा की बात की जाए तो जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उनको सीट मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाबी की सीढ़ी पर है। एजाज जान का बोल रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा लीड से जीते हैं। जावेद जी, मैं आपको बता दूं कि एजाज जान एक वाहिद ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं और 20,000 प्लस के वोटों से जो है मार्जिन से वो जीते हैं। जहां कह रहे थे कि SC ST की लड़ाई आपने देखी, वहां पे कितनी पुंछ साइड में, पीर पंजाल में आपने देखी कितनी ज्यादा थी, और ये देखा गया था कि भाजपा ने जो है उन्हें कैटेगरी दिलवाई है, लेकिन वो कहीं पे भी जो है काम नहीं आया, क्योंकि लोगों को जो सिर्फ चाहिए वो चाहिए रोजगार, जो चाहिए यहाँ पे शांति, अमन परस्त एक जम्मू कश्मीर जो पहले था फिर से एक बार उन्हें चाहिए। और उन्हें अब यकीन हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है मिलकर एक बार फिर से जो है अमन यहाँ पे लाई। आप जम्मू में रहते हैं तो जम्मू में क्या लगता था सुरेंद्र चौधरी अगर बीजेपी के साथ होते वो जीत पाते? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि रविंदर रैना उनके अगेंस्ट में थे, जो कि चीफ थे बीजेपी के, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है इंस्टेंट जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए उन्होंने साथ ही साथ में अपना इस्तीफा जो है वो दिखा दिया है। और सुरेंद्र चौधरी की बात की जाए तो NC में आने का उनका ये जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं सही नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया। शाहरुख जी हमारे साथ मौजूद थे, जम्मू के जर्नलिस्ट हैं और ये कश्मीर घाटी में आए हैं। फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये दुरुस्त कर दूं, क्लियर कर दूं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। और यहाँ पर देखिए जी, ये देखिए जी, ये देख सकते हैं आप इस वक्त किस तरीके से हालात बने हैं, इस वक्त किस तरीके से बाकायदा तौर पर निजाम बना है और किस तरीके से इस वक्त निजाम बना है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें इस वक्त एहसास हो रहा है कि यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग किस शिकंजे में थे और उन्होंने अपनी आज़ादी से वोट दिया, अपनी पसंद से वोट दिया। इंशाअल्लाह हम सभी खुशी महसूस कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ के लोगों ने आज दिखाया, उन्होंने पत्थर नहीं उठाए, उन्होंने कांटियां नहीं फेंकी, मगर उन्होंने अपना वोट डाला और अपनी सरकार दी। मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं, खुशियां देखें आप, चारों ओर आपको खुशियां नजर आएंगी, चारों ओर आपको जो है पटाखों की गूंज नजर आएगी, चारों ओर आपको जो है जश्न नजर आएगा, चारों ओर आपको जो है जीत की चर्चा नजर आएगी। और इसीलिए तो बोलता हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। जब जुबान बंद होती है तो तब अंगूठा चलता है और ये अंगूठा कई सारे लोगों को नेस्तो नाबूद कर देता है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान।